हाय दोस्तों, आपका मित्र विनय कुमार सिंह। दोस्तों, ए स्टेप अहेड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की क्लासेस ऑफलाइन रूप में ले रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने एक हिंदी की विशाल लगभग 10 से 15 क्लासेस हम लोगों ने लिया है। दोस्तों, सिलेबस आप लोगों के सामने है। सिलेबस में हमने आपको वीडियो में ऑलरेडी पहले बता दिया है कि कैसे सिलेबस में क्वेश्चंस आते हैं, उसको देखने की ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि हमने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है। आपको वर्ण हमने पढ़ा दिया है। हमने कहा था वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से हमने कहा था शब्द की रचना और शब्द के ज्ञान होते हैं। फिर शब्द के प्रकार जिसमें तद्भव तत्सम आप देख रहे होंगे, हमने इसी भी आपको बता दिया है। उसके बाद शब्द ज्ञान में फिर पर्यायवाची, विलोम इत्यादि जो भी हैं हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। मित्रों, लगभग हमारा 50% सिलेबस UPTPLSC का कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो मेन आज चर्चा करेंगे वो है वाक्य। दोस्तों, वाक्य तो बहुत टफ क्वेश्चन, बहुत टफ टॉपिक तो नहीं है, लेकिन यह है कि UPTPLSC में सिलेबस में दिया हुआ है तो हमें इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, 9 नंबर जो दिया है वाक्य, इसमें दिया है वाक्य रचना, वाक्य के प्रकार, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ठीक मित्रों, ये दिया हुआ है। तो आज के टॉपिक में जो हमारा सिलेबस उसमें हम देखेंगे वाक्य के प्रकार कितने हैं, उसमें सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य के लिए हम कुछ उसमें आपको ट्रिक्स बताएंगे। आते हैं टॉपिक पे, वाक्य। देखिए मित्रों, वाक्य को क्या कहते हैं। सबसे बड़ी बात है वाक्य समझिए। दिया सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह जिससे अर्थ प्रकट हो वाक्य कहलाता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे दिया है ना, वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य उससे कहते हैं, मतलब दिया है कि सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह। जैसे राम जाता है, राम भी शब्द हो गया, जाता भी शब्द हो गया, है भी शब्द हो गया। लेकिन सार्थक शब्दों का अगर इनका इस शब्द है, अगर इस सार्थक अगर व्यवस्थित क्रम में है तो उन्हें वाक्य कहेंगे। जैसे राम जाता है, यह सार्थक व्यवस्थित क्रम में आता है, क्या हो जाएगा, ये वाक्य हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे कहा जाए जाता है राम, तो यह व्यवस्थित नहीं है, आता है, इसको हम सार्थक वाक्य नहीं कहेंगे। ठीक है, तो मित्रों इसमें दिया है कि एक वाक्य में क्या क्या होनी चाहिए, अर्थात वाक्य की क्या क्या विशेषता होती है उसको दिया हुआ है। तो उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। ये बस आपके ज्ञान के लिए है कि वाक्य में क्या होनी चाहिए। सार्थकता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, आकांक्षा होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए, पदक्रम होने चाहिए, अन्वय, ये सब 6 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। इसको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और उसी की ये बाद में देखिए व्याख्या किया हुआ है, आकांक्षा, निष्कर्षता, पदक्रम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट कहाँ से है, यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। वाक्य के भेद, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विदेश, जिसे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कहते हैं। अगर अंग्रेजी आपको जानते होंगे, उद्देश्य क्या होता है, जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और जिसके जो बताता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। तो सब मिला के यहाँ पे पूरे ही जो हिंदी का सिलेबस है UPTPLSC, इसमें ये सब ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी है हम वहाँ पे आते हैं वाक्य के भेद में। देखिए मित्रों, गौर कीजिए, यहाँ पे दिया है जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, दिया है वाक्य के भेद अर्थ के आधार पे। क्वेश्चन पूछता है UPTPLSC की अर्थ के आधार पे वाक्य के कितने भेद हैं, तो अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद हैं। कौन कौन से हैं, पूरा दिया है। विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मय बोधक, ये हो गया, और संकेतवाचक। तो थोड़ा सा इसमें गौर कीजिए, ऐसा नहीं कि इसमें कोई चीज़ जो आप न जानते हो। ये ध्यान रखिए, जैसे ये पूछता है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर आप 8 बताओगे। जैसे देखिए, निषेधवाचक वाक्य ऐसा होगा जिसमें किसी चीज़ को डिनाई किया जाता है। जैसे मैं दूध, देखिए यहाँ दिया है ना कि मैं दूध नहीं, राम दूध नहीं पिएगा। आज्ञा में जैसे तुम बाजार जाओ, तुम बड़ों का सम्मान करो, आज्ञा बोधक हो जाएगा। तो वाक्य में होगा, लेकिन वाक्य का जो अर्थ, जिस हिसाब से अर्थ है ना दिया है, अर्थ के आधार पे जो अर्थ प्रकट होगा, जैसे संदेह में आप संदेह करोगे, शायद वो शब्द लगा होगा। विस्मय में जैसे आश्चर्य, घृणा इत्यादि का बोध हो। तो ये सब चीज़ें हैं इसमें जो हम लोग देख रहे हैं। ठीक मित्रों, तो वाक्य के प्रकार हमने बता दिया 8। अगले पॉइंट पे आते हैं। अब देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वाक्य के आधा, देखिए दिया है कि पहला हमने कहा था अर्थ के आधार पे
अगर अर्थ के आधार पर पूछेगा वाक्य के कितने भेद हैं तो आप क्या बताओगे? 8। यहाँ पे देखिए दिया है क्या, दिया है रचना के आधार पे वाक्य के भेद। देखिए यहाँ पे दिया है ना, सॉरी, हाँ रचना के आधार पे। देखिए मित्रों, अगर रचना के आधार पे पूछेगा वाक्य भेद ये 3 होते हैं, जिसमें सरल वाक्य, सरल वाक्य हो गया ना, सरल वाक्य, उसके बाद संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये यही सिलेबस में मेन है, उसने कोष्ठक में दिया भी है सिलेबस में, आपने गौर से दिया होगा। तो सरल वाक्य क्या होता है? जिसमें एक उद्देश्य विधेय हैं, जैसे राम जाता है, एक ही चीज़ हो गई ना। जैसे मुकेश, देखिए मुकेश पढ़ता है, राम खाता है, राकेश पानी पीता है। जैसे ऐसे जो 3 शब्दों से मिलकर कोई वाक्य बना हो, बस 3 शब्दों से मिलकर कोई वाक्य बने, उसको आप सरल वाक्य कहोगे। ठीक है। अब मिश्र, अब उसके बाद संयुक्त होगा। संयुक्त में क्या होगा? देखिए संयुक्त शब्द से ही आप समझ लीजिए, मतलब जुड़े, 2 वाक्यों को जुड़ जाए। लेकिन कैसे जुड़े हो? दिया है जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य हों। देखिए दिया है ना, 2 या 2 से अधिक वाक्य हों और किससे जुड़े हों? और एवं, तथा, या, अथवा, फिर, इन सब चीज़ों से जुड़े हों, तो उसको हम क्या कहेंगे? हम संयुक्त वाक्य कहेंगे। जैसे उदाहरण जैसे देख लीजिए मित्रों, क्या दिया हुआ है? जैसे सुबह, वह सुबह गया और शाम को लौटा। देखिए 2 वाक्य है ना, वह सुबह गया, शाम को लौटा, बीच में किससे जुड़ा है? और से। अतः क्या हो जाएगा? यह एक हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। ठीक है। तो सरल वाक्य क्या हो गया, संयुक्त वाक्य आपने समझ लिया। अब आते हैं मिश्र वाक्य पे। मिश्र वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में एक प्रधान वाक्य तथा दूसरा क्या हो, दूसरा उपाश्रित या गौण उपवाक्य हो, उसे हम क्या कहेंगे? मिश्रित वाक्य। ध्यान रखिए, जो मिश्रित वाक्य पहचानने की एक सबसे अच्छी विशेषता, इसमें कुछ शब्द दिए हैं, 6 या 7 शब्द हैं, उसको गौर कीजिए। जैसे अगर किसी वाक्य में लगा हो जो कि, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, ये शब्द है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर ये सब चीज़ लिखा हुआ हो तो वह वाक्य कैसा हो जाएगा? मिश्र वाक्य। जैसे उदाहरण, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते हैं। जानता हूँ कि, देखिए कि यहाँ पे लगा है ना, और हमने यहाँ कहा कि जिस वाक्य में जो, क्योंकि, कि, देखिए यहाँ पे हमने कहा था कि। तो ये जो 7 वाक्य, 7 जो इसमें क्लू है, अगर आप इसको याद कर लोगे ना, तो ये कहीं न कहीं इससे हो जाएगा। तो ठीक है मित्रों, तो हम लोगों ने रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद देख लिया, संयुक्त, सरल एंड मिश्र। उसके बाद उपवाक्य आता है। उपवाक्य क्या होता है? जो वाक्य के बाद में जो वाक्य के सफिक्स के रूप में लगा होता है, उसको उपवाक्य के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है मित्रों, तो सब मिला के वाक्य और वाक्य के रचना में हमें यही 8 प्रकार और 3 प्रकार, अगर इसको हम पढ़ लेते हैं तो इससे हमारा काम हो जाता है। ठीक है। लेकिन यह है कि थोड़ा सा अगर आप और डीपली पढ़ना चाहोगे तो उपवाक्य को भी जान जाइए, उपवाक्य क्या होता है, उसके प्रकार क्या होता है। ठीक ना। तो वो उपवाक्य दिया या 3 प्रकार का होता है। यह है कि सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा आप देख लीजिए इसको। देखिए ये दिया है ना, उपवाक्य कितने प्रकार होते हैं? इसमें दिया है 3 प्रकार होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो संज्ञा भी हमने आपको पढ़ा दिया है, आपको विशेषण भी हमने पढ़ा दिया है, क्रिया विशेषण भी पढ़ा दिया है। अर्थात कोई उपवाक्य में संज्ञा प्रधान उपवाक्य होगा जिसमें विशेषण की विशेषता हो, तो इस तरह से आप इसको कर लोगे। तो ठीक है मित्रों, आज के क्लास में हम लोग बस इतना ही। अगला क्लास जो होगा वो विजुअल क्लास, ऑनलाइन क्लास होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।